ओके सो कैसे सेशन के लिए मैं आपको जो इस सेशन में बताने वाली हूँ दैट आई विल बी टेलिंग यू कि जाइब दैट इज JAIIB और DBF को आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो बेसिकली क्या होता है, सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लास्ट में प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं. यानी हम जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना वो हम एंड मोमेंट पे करते हैं. दैट इज जब IIBF बोलता है कि नाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग, तब हमें लगता है कि हम रजिस्टर करके हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे. बहुत सारे कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाई भी कर पाते हैं, लेकिन वी कैन नॉट टेक रिस्क बिकॉज आप समझो कि जब आप एक अटेम्प्ट को रहने देते हैं, ठीक है, अगर आपका एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है तो आपको उसमें टाइम के साथ साथ मॉनेटरी लॉस भी होता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है जितना आप फर्स्ट टाइम दे रहे होते हो. तो फर्स्ट टाइम आपका इंटरेस्ट, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होगा, उन चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं. बिकॉज क्योंकि पहले साउंड नहीं आ रहा था, सो आई वुड से कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है. और वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको बार बार पता चलता रहे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो रहा है, कोई भी नई डिटेल अगर हम आपको देना चाहते हैं तो हम आपको उसी के थ्रू न्यू डिटेल्स बता पाएंगे, बिकॉज यू विल बी नोटिफाइड अबाउट इट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जितने लोग सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज़ एक बार मुझे चैट में बताते रहें कि यू हैव ज्वाइन. ऑल्सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. और कई बार ऐसा होता है कि आई माई नॉट बी एबल टू टेक द डाउट्स ऑफ एवरीवन, या कोई डाउट मिस हो जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज, can we clear JAIB, that is JAIIB exam which will be held in the month of May 2021 in first attempt? क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. आंसर इज येस. बट अगेन बहुत इजी नहीं है कि मैं बोलूँ हाँ निकाल सकते हैं और आप इसे निकाल लें, ऐसा नहीं है. हमें डेडिकेटेड एफर्ट्स देने पड़ेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिससे हम अप्रैल तक इतने वेल प्रिपेयर हो जाए कि मई में जब JIIB का एग्ज़ाम हो रहा है, सो वी आर नॉट स्कैर्ड. और हमें जैसा भी पेपर आए, कितना भी टफ पेपर आए, हमें वो पेपर इजी टू मॉडरेट में ही लगना चाहिए. सो इजी टू मॉडरेट कब लगता है? विद द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट वी आर. अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली हमें पेपर बहुत टफ आएगा तो मॉडरेट लगेगा, और अगर मॉडरेट आएगा तो हमें वो पेपर ईजी लगेगा, ठीक है. सो यही स्ट्रैटेजी हमें डिस्कस करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम श्योर आपने सेशन को शेयर ज़रूर कर दिया होगा. तो ये जो सेशन है इसमें हम दोनों के बारे में बात करेंगे, बैंकर्स के लिए भी, नॉन बैंकर के लिए भी. बिकॉज सेम JIIB अगर एक नॉन बैंकर देते हैं तो वो DBF के नाम से जाना जाता है, दैट इज डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है. ओके सो 3 सब्जेक्ट्स हैं आपका. प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग है. तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं. तीनों की प्रिपरेशन हमें एग्ज़ाम से पहले करके रखनी है. सो अगर आपका एग्ज़ाम मई 2021 में हो रहा है, राइट, तो हमें इस सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो कब तक करनी पड़ेगी? हमें समहाउ अप्रैल तक, दो बहुत लेट मैं बोल रही हूँ आपको, बट हाँ अप्रैल के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक हमें इसे पूरा कंप्लीट करके रखना है, जिससे जो लेफ्ट ओवर डेज हैं वहाँ पर हम अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाएँ, ठीक है, राइट. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये जो पेपर हैं, ये हमारे अप्रैल तक ख़त्म हो जाए, राइट. सो दैट लास्ट के 15 डेज जो हैं अप्रैल के, आप वहाँ पे रिविजन करें या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. जितनी रिविजन, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप वो कर पाएँ, राइट. नाउ एग्जाम इज सपोज टू बी हेल्ड इन दी मंथ ऑफ मे, है ना. ये हमें ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम है. तो अभी एट दिस मोमेंट क्या बहुत जल्दी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने में? बिकॉज मेरे को काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आता है एंड दे आस्क मी कि ऐसा तो नहीं कि अगर हम अभी से प्रिपरेशन शुरू करें, दिसंबर या जनवरी से प्रिपरेशन शुरू करें
तो हम लोग मई तक सब कुछ भूलने लगे. साउंड्स वेरी लॉजिकल, क्वेश्चन अच्छा है, बट थिंक अबाउट इट. आप ऐसा थोड़ी है कि प्रिपरेशन करके बंद कर दोगे. आपको रिवीजन करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है. बट थिंक अबाउट दिस कि अगर आप मार्च में शुरू करते हो और अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, आप सेल्फ स्टडी करो, आप क्लासेस लो, बट अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में, अगर आपका क्लोजिंग आ गया है मार्च का, आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्या आप उस वर्क प्रेशर में 4 घंटे निकाल सकते हैं? माइट बी द आंसर कुड बी येस और नो, डिपेंड्स अपॉन यू. आपको डिसीजन लेना है. मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ क्या सिचुएशन हो सकती है. बट थिंक अबाउट दिस, इफ यू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड यू आर रेगुलरली गिविंग जस्ट 2 आवर्स, राइट, सिर्फ आप अपने एक दिन के 2 घंटे दे रहे हैं, तो आई थिंक इसकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, इसकी जो प्रिपरेशन है आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी. सो दैट इज़ योर कॉल. देखो, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप जनवरी से शुरू करोगे या फरवरी से, दिसंबर से या मार्च से, या आपकी चॉइस है. बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये एग्ज़ाम एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार कैंडिडेट 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं. ठीक है, सारे पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, किसी एक पेपर में 44 आ गया, पेपर रह जाएगा. एंड वो बहुत आपको दुख लगेगा कि आपने इतनी मेहनत करी, या आपको लगेगा कि मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता या कर लेती तो हो सकता है मेरा एग्जाम निकल जाता. सो दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड दिस. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अभी आप क्या करो. आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो. क्या कर सकते हैं आप प्रिपरेशन में? तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं. एक वो जो कि खुद से स्टडी करना चाहते हैं, दूसरे जो शायद क्लासेस को प्रेफर करें. तो वो लोग जो कि खुद से स्टडी करना चाहते हैं, आप बुक्स रेफर कर सकते हो, आप मटेरियल रेफर कर सकते हो, पीडीएफ्स आप रेफर कर सकते हो. तो ये जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, आप टॉपिक को इंटरनेट से भी सर्च करके पढ़ सकते हो. आप इनकी प्रिपरेशन शुरू कर दें. एंड सी, वैसे भी अगर देखिए, अगर अभी आप सोच रहे हो कि आप सेल्फ स्टडी करो, सो अभी क्या है, दिसंबर का मंथ है, जो क्लासेस हैं वो हमारी क्लासेस 4 जनवरी से शुरू हो रही हैं. और 4 जनवरी से शुरू होकर आपके पास ऑब्वियसली ऑप्शन तो है ही उन क्लासेस को ज्वाइन करने का, या फिर फर्स्ट बैच में अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो आप सेकेंड बैच में एनरोल करवा सकते हो. आप उतने टाइम तक खुद चेक कर सकते हो कि आप पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं, राइट. बट अगेन आई वुड से कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, अपनी स्ट्रैटेजी करो, या क्लासेस लो. ठीक है, अल्टीमेटली एंड में कोई नहीं पूछेगा कि आपने कैसे इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया. दिस वुड नॉट बी अ क्वेश्चन. बट हाँ, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया एक ही अटेम्प्ट में, तो आपका बेनिफिट जरूर हो जाएगा. सो यू कैन रेफर एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. और शुरुआत के टाइम पर अभी आप कोई मॉक टेस्ट मत अटेम्प्ट करो. आप अभी सिर्फ नॉलेज गेन करने पे काम करो. आप अभी सिर्फ नॉलेज एक्वायर करो. आप जितना शुरू के 2-3 महीने ऑफ प्रिपरेशन में, फरवरी तक या मार्च तक, आप जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, आप नॉलेज एक्वायर करो. आप देखो कि आप कैसे पढ़ सकते हो. ठीक है, आप मे बी अपने मंथ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ को या शुरू के 15 डेज में मैं पेपर 1 की तैयारी करूंगा या करूंगी, पेपर 2 की तैयारी मैं इतने से इतने टाइम तक करूंगी, या सैटरडे संडे को मैं सिर्फ पेपर 2 पढ़ूंगी, राइट. सो ये जितने भी आपके क्वेश्चन, मतलब ये जो आपकी स्ट्रैटेजी बन सकती है ना, आप उनको स्ट्रैटेजी को बनाओ कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे शुरुआत के मंथ्स में. तो इस वक्त स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, मैं तो बोलती हूँ आज से ही अगर हम बात करें, तो आज से लेके मार्च तक आपको सिर्फ नॉलेज एक्विजिशन पे काम करना है. नॉलेज पे, सिर्फ नॉलेज पे. सो कीप गेनिंग दी नॉलेज. आप मैकमिलियन की बुक्स रेफर करो. आप कोई पीडीएफ रेफर कर रहे हैं तो वो पीडीएफ, या कोई मटेरियल आप ऑनलाइन रेफर कर रहे हैं तो वो करो, बट जस्ट चेक कि वो ऑथेंटिक हो, बस उतना. बुक्स तो मैकमिलियन की है ही, राइट. तो ये आप 2 चीज़ों पे नॉलेज गेन करो. सेकेंड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि जो क्लासेस लेना चाहते हैं. तो जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं उनका डिफरेंस क्या हो जाता है कि आपको पूरा रेडीमेड मटेरियल मिलता है ना. आप रेडीमेड मटेरियल जो मिल रहा है, क्लासेस मिल रही है, आपको भी 2 घंटे तो देने ही हैं. तो आपकी जो क्लासेस है वो 2 आवर्स की हैं. बट हाँ, ये हो जाएगा कि आप सिस्टमैटिकली उस चीज़ को पढ़ोगे और कॉन्सेप्चुअली आप पढ़ोगे, राइट. कई बार क्या होता है, जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वी गेट टायर्ड, है ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन ना, तो थोड़ा टायर्डनेस होती है. और हम लोग कई बार उसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमें लगता नहीं है इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं है शायद इंपॉर्टेंट हो या ना हो, और शायद हम उस कॉन्सेप्ट को मिस कर जाए और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए. सो दैट्स व्हाट क्लासेस में थोड़ा सा, जब मेंटोर्स का एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है, तो उससे बस ये पता चल जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, तो शायद अभी भी
पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है कि सेल्फ स्टडी में आप एक वन सिंगल ब्रेन इज वर्किंग फॉर दैट पेपर, और जब आप क्लासेस की बात करते हैं तो वहाँ पे दो दिमाग लग रहे होते हैं। दो दिमाग से मेरा मतलब है कि आपके मेंटोर भी है और आप भी है, तो ऑब्वियसली दो जने मिलके प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ बिट मोर फ्रूटफुल। टाइम कम लगता है और सिलेक्शन के चांसेस, क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन टिप्स, ये जो एग्ज़ाम है दिस इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे 2021। ठीक है, साल में 2 बार होता है, एक नवंबर में, एक इन द मंथ ऑफ मे। तो ठीक है, ये वाला एट प्रेजेंट हमारा फोकस क्या होगा, बुक्स पे, देन मटेरियल पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नॉलेज एक्विजिशन। मेजर थिंग इज व्हाट शुड बी माय फोकस एट प्रेजेंट, आई शुड वर्क टुवर्ड्स knowledge acquisition. I should gain as much as I can. So read is the solution. या फिर अगर आप classes में हैं, so attend your classes properly, follow whatever your mentors are saying कि maybe आप content पढ़ो and revision करो, whatever they are suggesting you. So ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, ये मुझे कब तक प्रैक्टिस करना है, this is something that I am supposed to follow till March। अगर मेरा मार्च से थोड़ा आगे और हो रहा है, मे बी अप टू April 15। बट आफ्टर April 15 मुझे क्या करना है, April 15 से मुझे शुरू करना है रिविजन, राइट। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी 10th April की आप जो अपना स्ट्रैटेजी बनाओ या अपना चार्ट बनाओ, आप 10th April से अपना रिविजन स्केड्यूल डाल दो कि 7 डेज में पीपीबी की रिविजन, 7 डेज AFB की रिविजन, एंड नेक्स्ट 7 डेज मैं अपनी LRB की रिवीजन करूंगा, कीपिंग 1 or 2 डेज इन एक्स्ट्रा इन हैंड, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ भी अनसर्टनिटी, कोई गेस्ट आ जाते हैं, कोई अनसर्टनिटी हो जाती है, सो एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो नाउ नियर द एग्जाम्स व्हाट एम आई सपोज टू डू, फर्स्ट थिंग इज आई एम सपोज टू रिवाइज द कंटेंट, प्लस मुझे साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, बट मैं जितने मॉक टेस्ट दे सकती हूँ, मुझे वो शुरू करना है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो as per which are made as per the pattern or which are at par with IIBF level, ये इंश्योर करेंगे किस चीज़ का, कि आपको सिमिलर एग्जाम जैसा एटमॉस्फेयर मिले। कई बार कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे पास एक स्ट्रेस होता है ना, थोड़ा सा होता है, थोड़ी टेंशन होती है, वो स्ट्रेस ओवरकम कौन करेगा, ये मॉक टेस्ट। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लोगे, ये उतना आपको कॉन्फिडेंस देगा और उतना इंश्योर करेगा आपका सिलेक्शन। सो दो चीज़ें जो एग्जाम के पास आपको करनी है, दैट इज़ योर रिविजन एंड योर मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट भी जो आपको ऑप्ट करने हैं वो आपको इस तरीके से करने हैं कि उनका जो लेवल है वो IIBF के लेवल से मैच करता हो, राइट। सो ये कुछ सजेशंस हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि JIIB और DBF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। JIIB के लिए आपको बैंकर होना ज़रूरी है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का पार्ट होना ज़रूरी है, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट शुड बी मेंबर ऑफ IIBF। DBF के लिए, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंस के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस नयन सर, दैट्स रियली गुड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं to clear the exam in first attempt. First thing is, starting month you should focus on knowledge acquisition. Then in the last month, that is April and May, you should focus on the mock test and revision. Right? So ये दो चीज़ें हैं that you have to focus. बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ, जितना कॉन्सेप्चुअली आप अपने आप को अभी स्ट्रॉन्ग रखेंगे JIIB में, उतना ये ज़्यादा आपको CIIB में कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, नाउ अगर कोई खुद से कोई सेल्फ स्टडी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि आप एक सिस्टमैटिक क्लास लो, यस कपिल सर, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, आप इस एग्जाम को ऑप्ट कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को बिल्कुल दे सकते हैं। यस सर, मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, आप बिल्कुल इस एग्जाम को में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो जाइब का JIIB का जो हमारा अभी बैच है, अगर आप में से कोई क्लासेस लेना चाहता है, आप सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहते हैं, मे बी सेल्फ स्टडी का टाइम अगर नहीं है, या फिर आप उस टाइम को यूटिलाइज करके क्लासेस से पढ़ के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी चाहते हैं, तो यू कैन एनरोल फॉर आवर बैच। हमारा एक बैच है जो कि आ रहा है फ्रॉम 4th of January। सो 4th of January से ये बैच आ रहा है।
ठीक है, येस द सेम बैचेस फॉर एवरीवन कपिल सर। 4 जनवरी से ये बैच आ रहा है, ठीक है, और इस बैच में आपको 180 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉलोड बाय योर ई बुक्स। 2 चीजें मिलेंगी आपको, क्लासेस मिलेंगी और ई बुक्स मिलेंगी। नाउ द क्वेश्चन माइट बी देयर कि मैम अगर मैं कोई लाइव क्लास नहीं देख पाता हूँ या नहीं देख पाती हूँ तो क्या मेरी वो क्लास मिस हो जाएगी? नहीं, अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं लाइव फॉर्म में, वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होती है। सी वैसे हम 24 आवर्स बोलते हैं, बट राइट हम 24 आवर्स बोलते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड है दैट इज नॉट, बेसिकली वो 3-4 घंटे में मैक्सिमम अवेलेबल हो जाती है। तो 2 हम लोग बोलते हैं ऐसा कि 12 to 24 आवर्स, बट हाँ 3 to 4 आवर्स में आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज कि इसके अंदर आपको ई बुक्स भी मिलती है, और आपको क्लास में जो सेशंस होते हैं उसमें आपका जो टॉपिक बेस्ड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको क्लास होती है, ठीक है। सो नयन सर आई हैव रिप्लाइड इन दी चैट, आप इसको देख सकते हैं। जो कूपन कोड होगा डिस्काउंट के लिए वो Y183 होगा, ठीक है। सो 180 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस वुड बी प्रोवाइडेड, जिससे आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस इन्हांस हो, बिकॉज आपने एक टॉपिक पढ़ा बट उस टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरीके का आता है, जब तक ये क्लैरिटी ना हो तो हमें चीज़ अच्छे से नहीं समझ आती। तो ये क्लैरिटी के लिए आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये जो बैच है ये 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसको कैसे एनरोल करना है मैं आपको बता देती हूँ। देन JIIB का एक महापैक हमने लॉन्च करा है, जो कि एक बहुत एक अच्छा गेन है आपके लिए। कई बार क्या होता है, जैसे फिलहाल अभी हमारे पास लाइव बैच है जो कि 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। देन लेट्स से हम लोग पिछली बार की तरह केस स्टडी बैच लेकर आते हैं, जो पिछली बार बहुत डिमांड में रहा था। देन 3000 क्वेश्चन सीरीज लेकर आते हैं, वो भी काफ़ी डिमांड में लेकर था। लेट्स से हम मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। अब हम ये इतने सारे बैच लेकर आते हैं, एंड कई बार आपको लगता है कि यार मैं ये बैच भी एनरोल कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट ऑब्वियसली मनी इज अ मेजर डिसीजन मेकिंग थिंग वहाँ पर, और हमें लगता है कि इतना पैसा कैसे लगाएं। तो उससे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको एक दे रही हूँ कि आप चाहें तो आप JIIB का महापैक खरीद सकते हैं। ये महापैक का बेनिफिट क्या होगा, तो अभी अगर आप एक बैच खरीदते हैं तो आपको उसमें जैसे मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप मॉक टेस्ट खरीदोगे। फिर मे बी फ्यूचर में हम केस स्टडी लेकर आते हैं, आप केस स्टडी बैच खरीदना चाहोगे, क्वेश्चन बैच खरीदना चाहोगे, तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप JIIB का एक महापैक खरीद लो। इसके अंदर आपकी क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, ई बुक्स हैं, और फ्यूचर में अप टू द मंथ ऑफ योर आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है जिस दिन, वहाँ तक जितने भी JIIB के बैचेस आएंगे, राइट, मे अटेम्प्ट वालों के लिए, वो सब का राइट आपके पास होगा। तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, एन नंबर ऑफ बैचेस जो आ रहे हैं, आप उन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल्ड होंगे ऑटोमेटिकली। सो इट इज लाइक आप एक बार पे करोगे एंड यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ ऑल द बैचेस, आपको मल्टीपल टाइम पे नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर आप 12th पास हैं तो आप JIIB की जगह DBF भर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं आपको बता देती हूँ एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, बिकॉज आप एनरोल कैसे कर सकते हो मैं वो बता देती हूँ। आपके पास हमारी जो ऐप है, या तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर ऐप नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वेब पेज पे भी जा सकते हैं, विच इज़ adda247.com। तो आप उस पेज पे भी जा सकते हैं। दिस इज़ दी पेज दैट यू कुड सी, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप ये सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, आपको JAIIB दिखेगा, CAIIB दिखेगा। अगर कोई CAIIB ऑप्ट करना चाहते हैं, वहाँ के बैच खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम JIIB और DBF की बात करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दोनों के प्राइसेस बता देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं JIIB का महापैक। तो महापैक में मॉक टेस्ट, ई बुक्स, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, और फ्यूचर में आने वाले सारे बैचेस विल बी पार्ट ऑफ इट,
ठीक है, आपको इस बैच में एनरोल करना है। सी इसका बेनिफिट क्या है ना, वन टाइम पेमेंट एंड आपके जो 6 मंथ्स तक आपको कुछ और पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मॉक टेस्ट, केस स्टडी, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ इट। तो आपको यहाँ पे कूपन कोड क्या यूज करना है, Y183। सो Y183 यूज करने से आपका जो पैक है दैट वुड द प्राइस वुड कम एट एट अ लोअर प्राइस ऑफ 9199। अगर आप ऐप से करते हैं तो आपको कॉइन्स भी मिलते हैं, आपको वहां पे इससे और एडिशनल ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप ये बैच खरीद लेते हैं सो आप एक बार पे कर रहे हैं और आपका जो आगे तक फ्यूचर तक का है, नेक्स्ट 6 मंथ तक में आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक कपिल सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया आपका JIIB का महापैक। सो जस्ट सी द बेनिफिट, एक बार पेमेंट एंड आपको मई तक कुछ भी नहीं पे करना है। यू हैव द बेनिफिट ऑफ एनी बैच दैट वी आर ब्रिंगिंग इन। जैसे हम केस स्टडी बैच लेकर आते हैं, हम 3000 क्वेश्चन सीरीज बैच लेकर आते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग वुड बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और बैच भी है? हाँ, अगर आप में से कोई महापैक नहीं खरीदना चाहता, सो वी हैव अ बैच डेडिकेटेडली फॉर दी मई 2021 एग्जाम, जहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी और कंटेंट प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंटेंट एंड क्लासेस, मतलब बेसिकली ई बुक्स और आपको कंटेंट दैट इज मटेरियल और क्लासेस प्रोवाइड होंगी। ये क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में होंगी। अगर आप इस बैच को खरीदना चाहते हैं तो इस बैच के लिए आपको क्या करना है, वही ये बैच 4 जनवरी से शुरू हो रहा है एंड सिमिलर दूसरा वाला भी। आपको यहाँ पे एनरोल करते वक्त कूपन कोड डालना है Y183, तो आपको ये बैच मिल जाएगा एट अ प्राइस ऑफ 2800 अप्रॉक्स, और आगे कंटिन्यू क्लिक करके आपको परचेज कर लेना है। ये जो ऑफर है दिस इज ईदर, ये ऑफर जो है आपको हमेशा नहीं मिलेगा। जो आज का ये ऑफर है, सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल फॉर इट इफ यू आर प्लानिंग टू टेक क्लासेस। नहीं तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा खुद से भी चाहे तो सेल्फ स्टडी करके देख सकते हैं, अगर कंफर्टेबल लगता है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन एनरोल फॉर द क्लासेस। लेकिन अगर आपने ये दिमाग में आपके अगर आ गया है कि मैं क्लास लेके एक ही बार में एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं, तो फिर आप डिले मत करिएगा, बिकॉज ये ऑफर आज है, राइट। Y183 यूज करने से आज आपको 78% ऑफ मिलेगा, राइट। सो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, आप इसमें एनरोल कर लीजिए और मैक्सिमम बेनिफिट जो अभी मिल रहा है उसको आप ऑब्टेन कर लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो आंसर हो गए होंगे। कपिल सर, मैं आपको बैच का लिंक शेयर कर देती हूँ सो दैट यू कैन एनरोल फॉर दी बैच। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, और अगर रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ओके कपिल सर, मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप उससे एनरोल कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन स्टिल। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर आप चाहते हैं, सी डिपेंड करता है कपिल सर कि आपको कैसा लगता है अपना लर्निंग प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस स्लो है, सो यू कैन एनरोल नाउ एंड यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग, जिससे आप एक ही बार में एग्जाम को क्लियर कर लें। ठीक है, सो हियर इज द लिंक ऑफ बैच, चैट में ही आपको मैंने क्लासेस का लिंक दे दिया है। डिस्काउंट कोड जो है वो Y183 है। सो अगर आप इसको एनरोल करते हैं यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 78% ऑफ टुडे। आई होप यू वुड हैव लाइक द सेशन। इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसकी हेल्प मिलती रहे। मैं आपसे रेगुलरली मिलती रहूँगी और ऐसे ही कुछ यूजफुल सेशन आपके लिए प्लान करती रहूँगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।